देखिए बेटा, त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 6 हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले 5वां वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 3rd चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक का 3rd चैप्टर है, उसके मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, cos x इक्वल टू -1/2 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। शेष त्रिकोणमितीय 5 बच गए क्योंकि आपको cos x का मान दे रखा है, तो साइन का बताना है, tan का बताना है, कोट का, sec का, कोसेक का मान बताना है कि cos x इक्वल टू -1/2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको केवल एक क्वेश्चन समझाऊंगा और 5 क्वेश्चन जो बुक के हैं वो आप सेल्फ करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप 5 नहीं, आप 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। ये आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है तृतीय चतुर्थांश, तीसरे खाने का आपको पता होना चाहिए। इधर बता रहा हूँ एक बार मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड यानी तीसरे चतुर्थांश का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस। चिन्हों का ध्यान रखना है, कभी यहाँ पे आएगा द्वितीय चतुर्थांश तो द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह आएंगे प्लस माइनस माइनस। कभी आएगा प्रथम चतुर्थांश तो सभी प्लस के आएंगे, कभी आएगा चतुर्थ चतुर्थांश तो यहाँ आएगा माइनस प्लस माइनस। और ये साइन आ सकता है, कोस आ सकता है, tan आ सकता है, कोट आ सकता है, चेंज होता रहेगा, ये डिजिट बदलते रहेंगे, चतुर्थांश बदलता रहेगा, लेकिन मेथड नहीं बदलेगा। जो विधि बता रहा हूँ सोल्व करने की वो थोड़ी बदलेगी इसमें। तो बेटा देखिए सोल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा cos x इक्वल टू -1/2। फिर देखा वी नो दैट 10th क्लास से sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। एम्प्लाइज sin स्क्वायर x कोस x का मान -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 -1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, उधर ले जाएंगे माइनस का 1/4, ये आ गया 3/4 साइन स्क्वायर x। तो साइन x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √3/2। ये हमारे पास में साइन x का मान आ गया। लेकिन साइन x का मान प्लस का होगा कि माइनस का होगा, अब आप देखेंगे बेटा तृतीय चतुर्थांश में साइन x किसका होता है। देखो साइन किसका है, माइनस का। तो बताओ आंसर साइन का किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। लिख देंगे साइन x इक्वल टू -√3/2। एक आंसर आ चुका। साहब माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि तीसरे में माइनस का है, कोस का दे रखा था, साइन का हमने निकाल लिया। तो बेटा साइन का आ गया तो आपके पास कोसेक x का आ जाएगा। क्यों, कोसेक x इक्वल टू 1/sin x होता है। 1/sin x का मान -√3/2, तो आंसर आ गया इसका -2/√3। ये हमारे पास आ गया किसका, कोसेक x का। कोस का दे रखा है तो हम सेक का निकाल सकते हैं। सेक x इक्वल टू 1/cos x, और cos x का मान दे रखा है -1/2, ये आ गया माइनस का 2। देखो बेटा सेक भी आ गया, कोसेक भी आ गया, साइन भी आ गया। कोस हमको दे रखा था इसमें, और अब हम चले जाएंगे किसके ऊपर,
tan x के। बताओ tan x इक्वल टू कितना होता है, sin x अपॉन cos x। और sin x का मान ब्लैक बोर्ड पे देखिए कितना लिखा हुआ है, -√3/2 और cos x का मान -1/2, माइनस माइनस और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बेटा, √3। तो tan x का √3 आ गया। तो बताओ cot x का कितना आएगा, क्योंकि cot x tan x का उल्टा होगा। तो बताओ बेटा cot x इक्वल टू 1/tan x, 1/tan x का है √3। ये आंसर आ गया। तो ऐसे हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने ज्ञात कर दिए। कोस का दे रखा था, साइन निकाला, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर टेन और फिर कोट। तो आपको यहाँ पे कोस की जगह साइन भी दे सकता है, फॉर्मूला यही काम में आएगा। यहाँ टेन दे सकता है तो टेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ टेन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, यदि यहाँ पे tan x लिखा होगा तो 10th क्लास का लगाना होगा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x। यदि यहाँ पे कोट x दे रखा होगा तो 1 + कोट x, कोट स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। ऐसे आपको ये मैंने क्वेश्चन समझाया। अब आपको सेम ऐसे 5 क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। ये आपकी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से लिखा है मैंने, एक मैंने कर दिया था। sin x इक्वल 3/5 x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोट x इक्वल टू 3/4 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, sec x इक्वल टू 13/5 x फोर्थ चतुर्थांश में है। 5 tan x इक्वल टू -5/12 x सेकंड चतुर्थांश में है। तो ये तो बेटा आपको मैंने अभी समझाए हैं, बता दिया था। साइन आएगा तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला काम में लेना। यदि कोट x आता है तो 1 + कोट स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x काम में लेना। सेक आ गया तो 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x वाला काम में लेंगे। और tan x आ गया तो 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। चतुर्थांश में जाना, तीसरे में है तो तीसरे के चिन्ह ध्यान रखना, फोर्थ में है तो फोर्थ के चिन्ह काम में लेना कि उसमें साइन माइनस का है तो साइन माइनस का है तो कोसेक भी माइनस का आएगा। यदि कोस माइनस का है तो सेक भी माइनस का आएगा, टेन माइनस का है तो कोट भी माइनस का आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 2 3 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। साइन 765 डिग्री, मैंने ये वाला क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, वीडियो नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, tan 19π/3 पाई का मान 180 रख देंगे, 3 का भाग देंगे, गुणा कर लेंगे। वो मैंने क्वाड्रेंट आपको बता दिया है लास्ट वीडियो में, ये भी क्वेश्चन करा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कोसेक -1410 डिग्री का मान बताना है। तो बेटा यहाँ पे कोसेक आ गया और माइनस आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक -1410 डिग्री। सबसे पहला काम, यदि माइनस आता है तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। फिर मैंने बताया था कि ये 1410 डिग्री के आपको फैक्टर करने होंगे। तो अब देखो 360 को आप किससे गुणा करते हैं, 360 यानी 720 × 2 1440, 4 × 360, 360 को 4 से गुणा करेंगे 1440, 1440 या 1410 तो माइनस करना पड़ेगा 30 डिग्री। अब देखना पड़ेगा कि 360 माइनस आ रहा है, 360 माइनस का मतलब कौन से खाने में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप ये देखो कि कोसेक किसका होता है, चौथे क्वाड्रेंट के साइन बेटा क्या होते हैं बोलो, माइनस प्लस माइनस।
तो साइन माइनस का कोस प्लस का टेन माइनस का कोट माइनस का सेक प्लस का और कोसेक माइनस का। तो यहाँ पे माइनस तो ये है और एक माइनस और आएगा और कोसेक 30 डिग्री, ये हो गया कोसेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, अंडरलाइन। ये आ गया कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान। यदि क्वाड्रेंट की नॉलेज है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 भी सुन लो बेटा, साइन माइनस 11 पाई बटे 3। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे सोल्व कर दूं। देखो माइनस है ना, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 11 पाई बटे 3, फिर साइन 3 का भाग देंगे तो 4 पाई माइनस पाई बटा 3। देखो 4 तिया 12, 12 में से गया तो 11, 11 पाई बटे 3। हमने 11 में 3 का भाग दिया, यानी कि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पाई का मान 180 रखने के बाद भी आप हल कर सकते हैं। 2-3 तरीके बेटा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। पाई का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 180 हो गया, 180 को 4 से गुणा कर दो, बताओ कितना हो गया 2 गुणा 360। तो देखो 360 माइनस आ रहा है ना, तो 360 माइनस वाला कौन सा होता है, फोर्थ होता है और फोर्थ में साइन किसका होता है, माइनस का। तो माइनस और फिर एक माइनस आएगा, साइन पाई बटे 3 प्लस हो गया और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो बेटा अपनी तरफ से 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने टोटल क्वेश्चन और टोटल एग्जाम्पल सोल्व कर दिए हैं, लेकिन ये आपको सोल्व करने हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, वो भी बहुत सिंपल है। आइए आपको सेकंड मेथड सिखाते हैं इसका एक। देखो बेटा हम आपको एक सेकंड मेथड बता रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। साइन x इज इक्वल टू 3/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड चतुर्थांश। सबसे सिंपल तरीका है, सेकंड चतुर्थांश लिखा हुआ है तो आप पहले सेकंड चतुर्थांश में एक त्रिभुज बना देंगे। ये सेकंड वाला हो गया ना, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये ऐसे, और यहाँ 90 लगा दिया। तो ये तो हो गया बेटा हाइपोटेनियस हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। और यहाँ हमने थीटा लगा दिया, यहाँ पे x है तो हमने यहाँ पे x लगा दिया। आइए लंब बटे कर्ण, लंब 3 हो गया और कर्ण इसका 5 हो गया और ये 25 और 3 तिया 9 16, ये कितना आ गया बेटा 4। बताओ इस त्रिभुज की आपके पास तीनों भुजाएं आ गई ना। सेकंड चतुर्थांश में बनाया क्योंकि सेकंड था, यदि यहाँ पे थर्ड होता तो थर्ड में बनाते। थर्ड में कैसे बनता, ये ऐसे ऐसे बनता। यदि फोर्थ में बनाते तो फोर्थ में ऐसे बनता, फर्स्ट में बनाते तो फर्स्ट में ऐसे बनता। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, चाहे करना आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर मैंने इनके बारे में डिटेल से बता रखा है आपको। ऐसे हम त्रिभुज बना लेंगे। अब देखियो साइन का दे रखा है, हमको निकालना है कोस एक्स का। कोस एक्स का कितना होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। अब देखिए ये एक्स अक्ष की प्लस वाली, ये एक्स अक्ष की माइनस वाली, तो माइनस लगा दिया, नो प्रॉब्लम। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्स अक्ष का ऋणात्मक वाला हिस्सा है और ये हमेशा प्लस का होगा क्योंकि ये वाई एक्स का प्लस है, तो ये वाई एक्स का प्लस है तो ये भी प्लस का है। और ये मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु से डिस्टेंस जो जाएगी वो हमेशा प्लस की होगी, चाहे वो सेकंड में जाए, चाहे वो थर्ड में जाए, चाहे वो फोर्थ में जाए, चाहे वो फर्स्ट में जाए, ये सब प्लस की होंगी। ये मैंने आपको बता रखा है सेकंड वीडियो के अंदर। अब बताओ कोस एक्स आधार बटे कर्ण, आधार किसका है माइनस का, कर्ण किसका है प्लस का। आंसर आ गया, ये वेरी सिंपल। चलो किस आप tan x का बताओ, tan x इक्वल टू L बटा ए। L किसका है प्लस का, A किसका है माइनस का। आंसर आ गया माइनस का 3/4। चलो कोट x का देखो, कोट x का आप चाहें तो इसको देख के लिख सकते हैं -4/3।
कोस का है तो सेक का लिख सकते हैं, सेक एक्स इज इक्वल टू इसका उल्टा -5/4। फिर हमको कोसेक का लिखना है, बताओ कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, कितना आ जाएगा 5/3। ये और भी सिंपल है। तो बेटा ऐसे आप राइट कर सकते हैं, दूसरे के चिन्ह प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का तो कोसेक भी प्लस का, कोस माइनस का तो सेक भी माइनस का, टेन माइनस का तो कोट भी माइनस का। ऐसे चेक कर लेना। सेकंड का है तो सेकंड के चिन्ह ध्यान रखें, थर्ड में आ जाए तो थर्ड के चिन्ह आने चाहिए, जो आंसर आएगा उस आंसर में वही चिन्ह आने चाहिए जो कि क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड के चिन्ह आएंगे, थर्ड के क्वाड्रेंट के हैं तो थर्ड के चिन्ह आएंगे। आप तो त्रिभुज बना के दो साइड तो आपको दे रखी होंगी, एक साइड आप पाइथागोरस से निकाल लेना, पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो तीनों साइड आ जाएंगी। और लंबकर्ण आधार आप सब जानते हैं, फिर चाहे कोस का पूछना हो, टेन का, कोट का, किसी का भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है, इसमें कोई सूत्र नहीं है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मेरी तरफ से 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को आप अच्छे से समझें और 3.2 को कंप्लीट करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।